भाजपा में टीएमसी छोड़कर आए सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश चिक को पार्टी में शामिल होते ही राज्यसभा उपचुनाव का उम्मीदवार बना दिया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी को राहत देते हुए उसके फ्रीज किए गए तीनों बैंक खातों से जरूरी प्रशासनिक और कानूनी खर्च करने की सीमित अनुमति दे दी है। नमस्कार, मैं हूं पर्ली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च। पश्चिम बंगाल की राजनीति में गुरुवार को बड़ा बदलाव देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी ने 24 जुलाई को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। पार्टी ने सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश चिक को उम्मीदवार बनाया है। खास बात यह है कि तीनों नेता कुछ घंटे पहले ही टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और उसी दिन उन्हें राज्यसभा का टिकट भी मिल गया। तीनों नेताओं ने पिछले महीने तृणमूल कांग्रेस और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। अब भाजपा में शामिल होने और टिकट मिलने के बाद इन सभी अटकलों पर विराम लग गया है। 24 जुलाई को होने वाला राज्यसभा उपचुनाव अब काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसके नतीजे बंगाल के साथ दिल्ली के नतीजों पर भी असर डाल सकते हैं। टीएमसी के पास पहले लोकसभा में 28 सांसद थे, इनमें से 20 सांसद अलग हो गए हैं। अब ममता बनर्जी के साथ सिर्फ 8 लोकसभा सांसद बचे हैं। राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद थे, इनमें से 4 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। अब राज्यसभा पार्टी में सिर्फ 9 सांसद रह गए हैं। अगर विधानसभा की बात करें तो टीएमसी ने इस चुनाव में 80 सीटें जीती थी, लेकिन इनमें से 58 विधायक ऋतप्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले अलग गुट में शामिल हो चुके हैं। अब ममता बनर्जी के साथ सिर्फ 22 विधायक बचे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा के मौजूदा आंकड़ों को देखें तो बीजेपी के उम्मीदवारों को 3 सीटों से जीतने की संभावना दिखाई दे रही है। विधानसभा में बीजेपी के पास इस समय 208 विधायक हैं। किसी भी विपक्षी उम्मीदवार को बीजेपी के उम्मीदवार को हराने के लिए कम से कम 70 वोट चाहिए होंगे। हालांकि रिकॉर्ड में टीएमसी के पास अभी भी 80 विधायक हैं, लेकिन इनमें से 60 विधायक ऋतप्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट के साथ हैं। वहीं सिर्फ 20 विधायक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के समर्थन में। वहीं दूसरी ओर कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बड़ी राहत दी है। अदालत ने पार्टी के फ्रीज किए गए 3 बैंक खातों से जरूरी खर्च करने की सीमित अनुमति दे दी है। इसके लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस सुब्रत तालुकदार को विशेष अधिकारी बनाया गया है, जो 30 सितंबर तक खातों के इस्तेमाल की निगरानी करेंगे। आखिर टीएमसी के बैंक खाते फ्रीज क्यों किए गए? विधाननगर पुलिस को पार्टी फंड के गलत इस्तेमाल की शिकायत मिली थी। इसके बाद पुलिस ने टीएमसी के तीनों बैंक खातों से पैसे निकालने पर रोक लगा दी। ये शिकायत बागी विधायक विश्वनाथ दास ने की थी। वहीं टीएमसी ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत और राजनीतिक से प्रेरित बताया है। पार्टी का कहना था कि बैंक खाते फ्रीज होने से उसका रोजमर्रा का काम प्रभावित हो रहा है। अदालत ने फैसला क्यों दिया? विश्वनाथ दास ने अदालत में कहा कि अगर टीएमसी को बैंक खाते सीधे चलाने की अनुमति दे दी गई तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अदालत ने फैसला दिया कि दोनों पक्षों के हितों की सुरक्षा के लिए एक विशेष अधिकारी बैंक खातों की निगरानी करेगा। अदालत के मुताबिक यही सबसे सही और संतुलित व्यवस्था है। अदालत ने कहा कि इन खातों के साथ सिर्फ पार्टी के रोजमर्रा के प्रशासनिक काम और कोर्ट से जुड़े कानूनी खर्च ही किए जा सकेंगे। किसी अन्य खर्च के लिए विशेष अधिकारी की मंजूरी जरूरी होगी। साथ ही हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और सभी पक्षों के साथ समान व्यवहार करते हुए की जानी चाहिए। फिलहाल इस आदेश से टीएमसी को अपना जरूरी कामकाज चलाने में राहत मिल गई है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।